पहले इस चीज पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जिस तरह भारत एक फार्मास्यूटिकल सुपर पावर के रूप में पूरी दुनिया के सामने उभर कर आया है, उसे देखकर दुख मनाने वाले देशों की लिस्ट में बस पाकिस्तान और चाइना ही शामिल नहीं है, बल्कि अब और कई देशों को भारत की इस ताकत से चिढ़ बिचने लगी है। हालांकि इस पूरी महामारी के दौरान भारत ने अपनी इस ताकत का एक भी बार नाजायज फायदा नहीं उठाया, और जहां बाकी देशों ने मेडिसिन और ड्रग्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिए थे और वो अपने देश से एक भी टेबलेट या वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं होने दे रहे थे, भारत तब भी मेडिसिन और ड्रग्स लगातार 24 घंटे दुनिया भर को सप्लाई कर रहा था। और अगर नेक दिल भारत की दरियादिली का अंदाजा लगाना है तो आपको याद दिला दूं कि इस मुश्किल घड़ी में हमने अपने सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान तक को ड्रग्स और मेडिसिन की सप्लाई जारी रखी थी, लेकिन ये सब बातें इन देशों को कभी भी दिखाई नहीं देंगी। अब भारत की फार्मास्यूटिकल पावर और ग्लोबल फार्मा मार्केट में लीडरशिप से चिढ़ने वाले देशों की लिस्ट में जर्मनी भी आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया है। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स, ऑप इंडिया, बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने पिछले कल एक स्टेटमेंट में कहा कि भारत को लार्ज फार्मास्यूटिकल पावर बनाने में यूरोप का ही हाथ है और हमने इंडिया को आज की डेट में इतना बड़ा फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर बना दिया है, जबकि इस दौरान हमारी अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लगातार नीचे गिरती गई है, जिसके बारे में अब हम सबको मिलकर सोचना ही पड़ेगा। यानी कि वो इनडायरेक्टली पूरे यूरोपियन यूनियन से कह रही थी कि अब एक लार्ज फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर के रूप में भारत की मदद ना की जाए। उन्होंने आगे कहा कि हमने इतने सालों से अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन मैं खुश हूं कि अभी भी यूरोप के बेल्जियम, हॉलैंड और जर्मनी में थोड़ी बहुत फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन आज भी होती है। उन्होंने कहा कि अब भारत की सिचुएशन को ही ले लो, वहां पर कोविड-19 से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और ऐसी इमरजेंसी में क्या पता भारत हमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भेजेगा भी या फिर नहीं, इस बात पर भी संदेह है। यानी कि वो पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए भारत पर अपनी डिपेंडेंस से डरा रही थी। अगर आप सोच रहे होंगे कि एंजेला मर्केल थोड़े जर्मनी की पीएम या फिर प्रेसिडेंट हैं, तो फिर उनके बयान को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है? तो आपको बता दूं कि जिस तरह बाकी डेमोक्रेसीज में पीएम या फिर प्रेसिडेंट पद होता है, ठीक उसी तरह जर्मनी के पार्लियामेंट्री सिस्टम में चांसलर का पद होता है और उसी को जर्मनी का राष्ट्राध्यक्ष माना जाता है। इसलिए जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की ये स्टेटमेंट अपने आप में काफी मायने रखती है। वही एंजेला मर्केल ने ये सारी बातें यूरोपियन कमीशन की एक मीटिंग के दौरान रखी, जहां पर सभी यूरोपियन देश इस बात का फैसला करने के लिए इकट्ठे हुए थे कि क्या यूरोप से बाहर कोविड-19 की वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर रोक लगानी चाहिए या फिर नहीं। वैसे इस मीटिंग के दौरान एंजेला मर्केल ने जो कुछ भी कहा, ये सब उनकी अंदर की भावना थी, जो कि गलती से बाहर आ गई थी, क्योंकि जिस फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आज के टाइम पर भारत का दबदबा है, उस पर 1980 के दशक तक अकेले जर्मनी राज किया करता था और उस समय फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जर्मनी को ही कहा जाता था। लेकिन आपको बता दूं कि जो उनका क्लेम है कि अकेले यूरोप ने ही भारत को इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि अगर आज भी भारत के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स को रीजन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत सबसे ज्यादा अपने तकरीबन 35% फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स अकेले नॉर्थ अमेरिका रीजन को भेजता है, जिसमें कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको ये 3 देश आते हैं और उसके नेक्स्ट दूसरे नंबर पर भी अफ्रीकन रीजन के देश आते हैं। वहीं भारत के टोटल फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स में यूरोपियन यूनियन रीजन तीसरे नंबर पर आता है, जिसको भारत के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स का टोटल 18 से 20% के आसपास ही एक्सपोर्ट होता है। ऐसे में भारत को यूरोप की वजह से इस मुकाम तक नहीं पहुंचा है, बल्कि ये जो भारतीय फार्मा कंपनियों ने यूरोपियन और वेस्टर्न देशों की महंगी मेडिसिन का एक जेनेरिक और सस्ता विकल्प मार्केट में लाया है, उसी का कमाल है, जिसकी वजह से आज की डेट में दुनिया भर के देश भारत से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। और ये भी कोई रातों रात नहीं हुआ है, बल्कि पिछले 20 से 25 साल लग गए हैं। ऐसे में एंजेला मर्केल यूरोपियन यूनियन के देशों को बहला फुसलाकर दोबारा से जर्मनी के फार्मास्यूटिकल सेक्टर को रिवाइव करने की कोशिश करना चाहती है। और भारत आज की डेट में भी बाकी के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है, और जो कोविड-19 की वैक्सीन भारत एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, उसका दोषी भी अमेरिका है, जो कि भारत को कोविड-19 वैक्सीन के रॉ मटेरियल से सप्लाई नहीं कर रहा है। ऐसे में एंजेला मर्केल को भारत को नहीं, अमेरिका और अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन को टारगेट करना चाहिए था। खैर, वैसे ये सब देखकर आपको क्या लगता है कि क्या आज की डेट में भारत को दूसरे देशों को कोविड-19 की वैक्सीन एक्सपोर्ट करनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।